हेलो एवरीवन, मैं हूं संगीता झा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीपीएससी एई एग्जाम। तो ये चल रहा है पार्ट 4 और इसमें पार्ट 4 में जीएस के क्वेश्चन है। जीएस के क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं पार्ट 3 तक, और पार्ट 4 आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो 31 क्वेश्चन है आपका, राणा कुंभा wrote a book on music named, राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था। ऑप्शन ए है आपका संगीता दर्पण यानी कि संगीत दर्पण। ऑप्शन बी है आपका संगीता राजा यानी कि संगीत राज। बी सी है आपका संगीता रत्नाकर यानी कि संगीत रत्नाकर। एंड डी है आपका संगीता सार यानी कि संगीत सार। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यूपीपीएससी एई 2011 के क्वेश्चन पेपर में। तो सही ऑप्शन है आपका राणा कुंभा ने बनाया था कौन सी बुक? राणा कुंभा ने जो ग्रंथ लिखी थी उसका नाम था संगीत राज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों, राणा कुंभा कौन थे? राणा कुंभा राजस्थान के राजपूत वंश के शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक थे, और जितने भी मेवाड़ के आसपास के जितने भी राज्य थे वो सारे उन्हीं के थे, यानी कि उन्होंने ही सबको जीत लिया था। और 35 वर्षों की अल्पायु में उन्होंने 32 दुर्ग बनवाए थे, जिसमें चित्तौड़गढ़, कंभरगढ़ और आपका ऊंचलगढ़ जो है आपका, ये सारी चीजें जो है वो फेमस थी। ठीक है। और जो विजयनगर स्तंभ आपने सुना होगा, जो बहुत ज्यादा फेमस है, विश्वविख्यात है। तो विजय स्तंभ जो है वो भी भारत की अमूल्य धरोहर है जो इनकी विजयों की गुणगान करता है। यानी कि ये सब किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने ही बनवाया था। अब बात करते हैं हम संगीत राज की। तो संगीत राज जो है वो उनकी महान रचना है। दूसरा है आपका संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर किसने जो ग्रंथ लिखी थी वो किसने लिखी थी? सारंग देव ने। और संगीत दर्पण को लिखा था दामोदर मिश्र ने। और लास्ट में आपका है संगीत समय सार यानी कि संगीत सार, और इसको लिखा था पार्श्वदेव ने। ठीक है, तो आपको चारों के आंसर मिल चुके हैं। सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी संगीत राज। तो राणा कुंभा ने संगीत राज को लिखा था, जो कि एक लिखित ग्रंथ है संगीत के ऊपर। आगे देखिए 32 क्वेश्चन नंबर है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज यूजुअली आइडेंटिफाइड विद इंद्रप्रस्थ द कैपिटल ऑफ पांडवा। यानी कि इंद्रप्रस्थ के बारे में इसमें पूछा गया है। तो निम्नलिखित स्थलों में से किस एक की पहचान सामान्यतया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ की जाती है? ऑप्शन है आपका ए धौला कुआं यानी कि धौला कुआं। बी है आपका महरौली यानी कि मेहरौली। सी है आपका पुराना किला यानी कि पुराना किला। और डी है आपका हौज खास यानी कि हौज खास। तो जो पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है वो है आपका पुराना किला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जितने भी हिंदू साहित्य अनुसार पुराना किला जो है आपका दिल्ली में स्थित है, और इसको ही पांडवों की विशाल राजधानी ये कभी हुआ करती थी, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, परंतु इसका निर्माण जो है वो 1538 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी ने करवाया था। लेकिन जो हमारा हिंदू साहित्य जो है उसके अनुसार ये पांडवों की राजधानी थी, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया है? 1538 से 1545 के बीच। यानी कि ये पुराने युग को छोड़कर ये अभी के बात है, ये 1538 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, और ये दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित एक प्राचीन दीन ए पनाह नगर का आंतरिक किला है। ठीक है, जो दीन ए पनाह आपने सुना होगा, तो उसी नगर के अंदर का ये एक प्राचीन किला जो था वही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या कहा गया है? द नोबिलिटी ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली वॉज लार्जली कंपोज ऑफ। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से किसके द्वारा बनी थी? तो ए है आपका ऑप्शन दैट इज तर्क्स यानी कि तुर्क्स। बी है आपका अरब्स यानी कि अरब। सी है आपका अफगान्स यानी कि अफगान।
डी है आपका कंपोजिट एलिमेंट्स यानी कि मिश्रित अवयव यानी कि मिला जुला रूप। तो ये क्वेश्चन आया है आपका यूपीपीएससी एई 2007 के क्वेश्चन पेपर 1 में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए का 33 का ए तुर्क। ठीक है, जो रईस सल्तनत काल में एक शक्तिशाली बल थे तुर्क लोग। ठीक है, और जितने भी ज्यादातर रईस थे उनके मूल में तुर्क लोग थे। सरकार में जितने भी अधिकांश गवर्नर थे, सैन्य कमांडर थे और जितने भी हाई रैंकिंग अधिकारी थे वो सब किस वर्ग से थे? तुर्क वर्ग के ही थे। तो दिल्ली सल्तनत की कुलीनता जो है वो प्रमुख रूप से तुर्क लोगों से ही बनी हुई थी। समझ में आया आपको? चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका बाज बहादुर मालवा, बाज बहादुर मालवा। बी है आपका कुतुब शाह गोलकुंडा। सी है आपका सुल्तान मुजफ्फर और वो कनेक्टेड थे किससे? गुजरात से। और डी है आपका यूसुफ आदिल शाह यानी कि और वो कनेक्टेड थे अहमदनगर से। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। यूसुफ आदिल शाह ने 1450 से 1510 ईस्वी में बीजापुर की स्वतंत्रता को घोषित किया था। ठीक है, और वहीं पे उन्होंने आदिल वंश की स्थापना की थी, ना कि अहमदनगर में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। और यूसुफ आदिल शाह ने कहाँ पे? बीजापुर में ही अपनी राज्य की स्थापना की थी। किसकी? आदिल वंश की। ठीक है, आदिल शाही वंश की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पूछा गया है आपसे द टॉम्ब ऑफ फेमस म्यूजिशियन तानसेन इज लोकेटेड एट। तो तानसेन का जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे उनका मकबरा जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है आपको। ए आगरा यानी कि आगरा में, बी ग्वालियर यानी कि ग्वालियर में, सी झांसी यानी कि झांसी में एंड डी जयपुर यानी कि जयपुर में। तो सही जवाब है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है आपका ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और तानसेन कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और तानसेन की यहाँ उनके गुरु जो है मोहम्मद गौस, उनके साथ यहाँ पे इनको ग्वालियर में दफनाया गया है। अकेले उनको नहीं दफनाया गया बल्कि उनके गुरु के साथ उनको वहां पे दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका among the following who had constructed an astrological observatory popularly known as जंतर मंतर at Delhi? यानी कि जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन दिया गया है आपको 4। ऑप्शन ए है आपका अकबर यानी कि अकबर ने, बी शाहजहां यानी कि शाहजहां ने, सी सूरजमल यानी कि सूरजमल ने एंड डी जय सिंह द्वितीय यानी कि जय सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है जंतर मंतर के नाम से जो ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला है इसका निर्माण दिल्ली में करवाया था जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, और जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में जो आपका जय सिंह द्वितीय, इसको हम कभी कभी सवाई जय सिंह भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1724 में इसका निर्माण कराया था और उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली में ही इसका निर्माण कराया था, इसके अलावा उन्होंने जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में भी, इन सभी जगहों पे भी खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया था। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली में तो उन्होंने कराया ही था सवाई जय सिंह ने यानी कि जय सिंह द्वितीय ने, अपितु जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी इन सब जगहों पे भी उन्होंने खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया था। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है आपका अब्दुल रजाक केम टू द विजयनगर कोर्ट ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ। यानी कि अब्दुल रजाक किसके शासन काल में विजयनगर के दरबार में आया था? ऑप्शन है आपका ए हरिहरा सेकंड, हरिहर सेकंड, बी बुक्का सेकंड यानी कि बुक्का द्वितीय, सी है देवा राया यानी कि द्वितीय, देवराय द्वितीय
और डी है आपका कृष्णदेवराय यानी कि कृष्णदेव राय। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यूपीपीएससी ए 2007 के पेपर के सेट ए में। ओके, तो सही ऑप्शन है आपका जो अब्दुल रज्जाक था वो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ओके, और विजयनगर में आया हुआ था ये। और अब्दुल रज्जाक कौन था? एक फारसी विद्वान था और ये देवराय द्वितीय के समय विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने के लिए आया था। और वह अपने यात्रा वृत्तांत जो उसकी उन्होंने बाद में एक यात्रा वृत्तांत यानी कि एक बुक लिखी थी। जैसे हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो एक कुछ ना कुछ अपने लिए एक गाइड लेके जाते हैं या फिर कुछ लिखते हैं, तो इन्होंने अपनी जो यात्रा वृत्तांत लिखी थी सदाइन व मजमाउल, ठीक है, सदाइन व मजमाउल बहरीन, उसमें उन्होंने क्या किया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल का लेखा जोखा उन्होंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। ओके, चलिए 38 क्वेश्चन है आपका, विच प्लेस इन इंडिया वॉज नोन एज सिराज-ए-हिंद? तो भारत में किस स्थान को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपका ए अजमेर यानी कि अजमेर, बी जौनपुर यानी कि जौनपुर, सी आगरा यानी कि आगरा एंड डी नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2013 के एग्जाम में और करेक्ट आंसर है आपका करेक्ट आंसर है आपका जौनपुर। और जौनपुर कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित एक जिला है, ठीक है, इसी को बोला जाता है सिराज-ए-हिंद। तो दोस्तों जो सरकी शासक इब्राहिम शाह थे उनके शासनकाल में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी और इसी वजह से जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, क्यों पुकारा जाता था? क्योंकि जो सरकी शासक थे इब्राहिम शाह उन्होंने अपने काल में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला जो है वो बहुत ज्यादा निर्माण कराया था इन सभी का, इसलिए जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से फेमस किया गया था। ठीक है, 39 क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जौनपुर? अब पूछा गया है जौनपुर की स्थापना किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ए है आपका ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गियासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, सी है आपका फिरोज शाह तुगलक यानी कि फिरोज शाह तुगलक और डी है आपका जफर खान यानी कि जफर खान। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2013 में। तो सही ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने ही जौनपुर की स्थापना की थी। और जौनपुर की स्थापना उन्होंने क्यों की थी? अपने भाई जौना खां की स्मृति में। ओके, तो जौनपुर बन गया, किस लिए बना जौनपुर? जौनापुर की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया। ये आंसर आपको जरूर याद रखना चाहिए, बहुत इजी है, याद रहेगा जरूर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। The historian Robert Swell has written a book entitled A Forgotten Empire. What was the name of that empire? क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इतिहासकार रॉबर्ट सिवेल ने अ फॉरगेटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य यानी कि उस एम्पायर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य, बी है आपका विजयनगर एम्पायर यानी कि विजयनगर साम्राज्य, सी है आपका मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य एंड डी है आपका मराठा एम्पायर यानी कि मराठा साम्राज्य। क्वेश्चन पूछा गया है 2013 ए यूपीपीएससी के एग्जाम में। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विजयनगर एम्पायर। ठीक है, अ फॉरगेटन एम्पायर जो बुक लिखी है, अ फॉरगेटन एम्पायर नाम से जो बुक है, उस बुक में विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा गया है और लिखा किसने है? रॉबर्ट सीवेल ने। तो दोस्तों इस बुक का पूरा नाम पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो बुक का नाम था अ फॉरगेटन एम्पायर विजयनगर अ कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ये बुक लिखी गई है आपकी 1900 शताब्दी में। ठीक है, 1900। तो सिवेल ने सिर्फ विजयनगर के बारे में नहीं लिखा था, सिवेल ने अमरावती में जो बौद्ध स्तूप थी, बहुत सारी जो बौद्ध स्तूपें थी, उनका उन्होंने पुरातात्विक का भी काम किया है। ठीक है, जो उसके आगमन के समय काफी हद तक
नष्ट हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, और उन्होंने उसका क्या किया, पुरातत्व का जो काम था वो भी उन्होंने ही कंप्लीट कराया, सीवेल ने। ठीक है, रॉबर्ट सीवेल ने। आपको याद होना चाहिए कि रॉबर्ट सीवेल ने बहुत सारे काम किए हैं, और ये बुक जो लिखी है वो लिखा गया है आपका विजयनगर साम्राज्य के बारे में, इस बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो ये था आपका 40 क्वेश्चन का सेट, 31 to 40, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने आप में समाया हुआ था, और आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हर क्वेश्चन में आपसे हर पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका पीसीएस का एग्ज़ाम जो है उसके फॉर्म आ चुके हैं, तो जल्दी एग्ज़ाम भी आई होप होने ही वाले होंगे। तो आप इन सब क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हो और कुछ ना कुछ गेन ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ फिर से स्टडी होम पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कहीं कुछ गलती लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और पॉजिटिव कमेंट भी आप कर सकते हैं, ताकि मैं और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकूँ, नए नए कोर्सेज ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ आप सभी से। थैंक यू दोस्तों।